राज्यसभा के पद अधिकारियों में सभापति व उपसभापति शामिल होते हैं। सभापति को उपराष्ट्रपति कहते हैं और जो राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है। प्रथम उपराष्ट्रपति था डॉक्टर राधाकृष्णन, राज्यसभा का, जो लगातार 2 बार बना था। वर्तमान में उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। ये 15वें राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। वे 12वें व्यक्ति है, 15वीं राज्यसभा के 12वें व्यक्ति है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में धन विधेयक व वित्त विधेयक के मामले में लोकसभा की अधिक शक्तियां होती है। वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति है। उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मूल संविधान में 2 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS और IPS। 1966 में एक नई अखिल भारतीय सेवा बनी थी, IFS। इसको मिलाकर के वर्तमान में अब कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए जब संसद का एक सदन विधेयक पारित कर देता है और दूसरा नहीं करता है, तब ऐसी स्थिति में जब विधेयक में किए जाने वाले संसाधनों को लेकर दोनों सदन असहमत हो, दूसरे सदन द्वारा बिल प्राप्त करने की तिथि से 6 माह से ज्यादा समय बीत जाए और बिल पारित नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यदि कोई सदस्य दोनों सदनों में से किसी भी सदन का यदि कोई सदस्य बिना बताए सभा में उपस्थित नहीं होता है तो उसके पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है और इसकी अवधि होती है 60 दिन की। भारतीय संसद के एक सदन की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होती है। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, यह एक प्रमुख सिद्धांत है और इस सिद्धांत पर संसदीय प्रणाली कार्य करती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुला सकता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। संसद के किसी भी सदन के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। जैसे कोई मुद्दा है और मुद्दे में क्या होता है, संसद का सत्र चल रहा है और ऐसी स्थिति में पुलिस थाने पर कोई नक्सलवादी आक्रमण कर देते हैं, उनमें पुलिस के साथ साथ में कुछ नागरिक भी मारे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में इस मुद्दे पर या वाद पद को उठाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। सामान्यतः प्रतिदिन लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से आरंभ होती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए निर्दिष्ट विधेयक सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है यह नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण का सृजन का। संसदीय विशेष अधिकार से अभिप्राय है सांसदों को प्राप्त विशेष अधिकार से है। लोकसभा एक अस्थायी सदस्य है, इसको कभी भी राष्ट्रपति भंग कर सकता है। कोई बजट पार करना होता है तो उसकी
अवस्थाओं का उचित क्रम है। साधारण वाद विवाद होता है। अनुदान मांगों पर मतदान होते हैं। विनियोग बिल बनता है और वित्त बिल बनता है। तो संसद की अनुमान समिति में दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते। लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष नेता को सरकारी मान्यता देना एक कानूनी उपबंध है। लोकसभा के सत्र का अवसान किया जा सकता है, यानी लोकसभा के सत्र को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां संविधान के संशोधन के विषय में है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीटों संख्या 84 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 87 है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 13 है और उत्तर प्रदेश के लिए 80 सीटें हैं। अनुच्छेद 239 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत का समर्थन आवश्यक है। संविधान संशोधन से संबंधित कथन है कि अनुच्छेद 368 में संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेध अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। भारतीय संसद का कार्य है राष्ट्रपति का निर्वाचन करना, निर्वाचन में भाग लेना, कानून बनाना और बजट पास करना। न्यायालय व न्यायाधीशों को दंडित करना ये संसद का काम नहीं है। 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष है OM बिड़ला। विनियोग विधेयक में लोकसभा द्वारा स्वीकृत की जाने वाली सभी मांगे तथा संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है 22। प्राक्कलन समिति में ये संसदीय समितियां हैं और इनमें प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। विभाग से संबंधित स्थायी संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या 45 होती है। लोकसभा की व्यवस्था समिति में सदस्यों की संख्या 15 होती है।